आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि आज के वीडियो दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला सेगमेंट में हम क्वेस्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड जो कि आज के दिन से इस आईपीओ की शुरुआत हुई है, एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है, इस आईपीओ के ऊपर इन डेप्थ चर्चा करेंगे। और जो दूसरा सेगमेंट है उसके ऊपर हम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे कि टीवीओ टेक लिमिटेड और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दोनों जो आईपीओ है वो कल के दिन जो है लिस्ट होने जा रहे हैं, तो कैसी होनी चाहिए हमारी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी दोनों के दोनों आईपीओ के ऊपर इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ रहने वाला है। तो छोटा सा इंट्रो उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली इस कंपनी की कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेस्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड बेसिकली ये जो कंपनी है वो 1998 में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी। 20 से 25 साल पुरानी ये कंपनी है और बेसिकली जो कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है एंटीबायोटिक्स, एंटी मलेरियल्स, एंटी पैस्मोडिक्स, एंटी मेट्रिक्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, डायबिटीज ट्रीटमेंट्स एंड काफी ज्यादा फार्मेसी से जुड़े हुए जो जितने भी चीजें हैं वो एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप चाहते हो इस कंपनी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस कंपनी के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, इस कंपनी के क्लाइंट्स जो है उसके ऊपर आपको जो इन डेप्थ जो जानकारी है वो मिल जाएंगी। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में सारी जो जानकारी मिल जाएगी। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। ये कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है डोमेस्टिक मार्केट में अराउंड 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, जिसके अंदर यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, आसाम, कर्नाटका एंड बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट 12 स्टेट्स को ये कंपनी कवर करती है। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो एमपी में मौजूद है। ये कंपनी जो है 2 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट्स होल्ड करती है, GMP और GLP। साथ ही इस कंपनी के पास 2017 एंड 2015 ISO के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इस कंपनी के पास मौजूद है। तो कहीं कि ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा वाइड है। डोमेस्टिक मार्केट में ऑलमोस्ट जो है 12 स्टेट्स तक ये जो कंपनी है वो फैली हुई है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी तो काफी शानदार है। आगे बढ़ेंगे। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले 2-3 सालों से कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ रजिस्टर कर रही है। 2021 से 2023 के बीच में एसेट्स काफी बड़े तरीके से ग्रोथ की है। एसेट्स देख लेंगे लेटेस्ट के 5869 लाख रुपीस के, रेवेन्यू लेटेस्ट में 6217 लाख रुपीस का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 774 लाख रुपीस का बन चुका है। नेटवर्थ 2277 लाख रुपीस की। रिजर्व्स की बात कर लेंगे 1198 लाख रुपीस का है। टोटल बोरिंग्स 460 लाख रुपीस के। ऑलमोस्ट डेब्ट टू इक्विटी है वो 0.2 के आसपास का, यानी कि कोई भी जो प्रॉब्लम है डेब्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नहीं करने वाला है क्योंकि 0.2 के आसपास का डेब्ट टू इक्विटी है, तो डेब्ट टू इक्विटी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर हम इस कंपनी के पिछले एक साल के 2022 से 2023 एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा देख लेंगे, 3.9% का जो रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ देखा गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑलमोस्ट 22.5% का 22% का जो ग्रोथ है वो देखा गया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर वाइज भी काफी कंपनी सही नजर आ रही है और लेटेस्ट में इस कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर तरह से जो ग्रोथ है वो इस कंपनी की देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो फाइनेंशियल वाइज भी कंपनी काफी स्ट्रांग है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे 158 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 34.03 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41.86। डेब्ट टू इक्विटी जैसा कहा था 0.2 का होने वाला है, कोई भी इश्यू नहीं है इसमें। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 34.03 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.59 का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन ऑलमोस्ट 12.48 का है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले इस कंपनी की ईपीएस 4.21 की है। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 6.31 की बन जाएगी। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 23.03 की है आईपीओ लॉन्च होने से पहले। आईपीओ लॉन्च होने के बाद 15.38 की रह जाएगी। वहीं पर इस कंपनी की पीयर कंपैरिजन कर लेंगे तो इस कंपनी के जो पीयर्स है वो ऑलमोस्ट 12.98, 1.37, वहीं पर 4.38 के जो प्राइस बुक वैल्यू रेशियो है उसके ऊपर लिस्टेड है। तो कहने का अगर इस कंपनी के प्राइस बैंड के ऊपर नजर डालेंगे तो प्राइस बैंड जो वो ऑलमोस्ट सही नजर आ रहा है 4.59 का। ना ज्यादा हायर वैल्यूएशंस पर लिस्टेड है ना ज्यादा लोअर वैल्यूएशंस पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। तो कहने के देखेंगे प्राइस बैंड ऑलमोस्ट 93 से 97 रुपीज के आसपास का है। ठीक ठाक सा प्राइस बैंड आप कह सकते हो, मीडियम रेंज का रखा गया है। आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे 15 मई से ये आईपीओ ओपन होगा, 17 मई तक 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड ऑब्वियसली 93 से 97 का है। 1200 शेयर का एक लॉट है। लगभग 43 करोड़ का टोटल ये आईपीओ सारा का सारा फ्रेश इश्यू है और एनएसए के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। अगर हम अलॉटमेंट्स की बात करेंगे 21 मई को अलॉटमेंट्स, 22 मई को रिफंड्स और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 23 मई को लिस्टिंग होनी है। आगे बढ़ेंगे। इस कंपनी के लॉट साइज की बात करेंगे 1,16,400 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक लॉट के लिए। 2 लॉट के लिए आपको 2,32,800 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे 90% का प्रोमोटर होल्डिंग है। आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 65.82% की रह जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इस कंपनी की जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल कोई भी जीएमपी जो है वो अपडेट नहीं किया गया है इस वेबसाइट पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कंपनी तो आप कह सकते हो मीडियम सी कंपनी है, एवरेज सी कंपनी है। अगर आप चाहो
तो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग के लिए इस कंपनी को कंसिडर कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। 20 से 25 साल पुरानी एक कंपनी है, ठीक ठाक सी कंपनी हमें नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम इसका ओवरव्यू देखेंगे तो वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियोज मौजूद है। डोमेस्टिक सेगमेंट में ये कंपनी बेसिकली जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स है उसको सप्लाई करते हैं और बेसिकली बिजनेस करती है अपना। तो ओवरऑल देखेंगे फाइनेंशियल भी पिछले 4-5 सालों से बढ़ते जा रहे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कंपनी तो काफी शानदार है, इन्वेस्ट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, बढ़िया कंपनी है टू इन्वेस्ट। आगे बढ़ेंगे, इस वीडियो के दूसरे सेगमेंट को नजर डालेंगे जो कि है लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी की। क्या होनी चाहिए लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी इस कंपनी के दोनों के दोनों जो आईपीओस है मेन बोर्ड के उसके ऊपर। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और टीबीओ टेक लिमिटेड दोनों के दोनों जो आईपीओस है वो काफी शानदार तरीके से जो सब्सक्राइब है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड QIP कैटेगरी 76.42 टाइम से सब्सक्राइब हो चुकी है। NI कैटेगरी 17.33 टाइम से, जो NI कैटेगरी है वो टोटल 17.33 टाइम से सब्सक्राइब हुई है। रिटेल कैटेगरी 2.58 टाइम से, एम्प्लॉइज कैटेगरी 6.88 और टोटली IPO 26.76 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। हाल फिलहाल 50 रुपीज का GMP चलता हुआ नजर आ रहा है। 15% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस के साथ 365 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग एस्टिमेटेड हो सकती है। वहीं पर टीबीओ टेक लिमिटेड के ऊपर नजर डालेंगे तो हाल फिलहाल इस कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है 125.51 टाइम से QIP कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, जो 50 टाइम से NI कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट 25.72 टाइम से सब्सक्राइब हो चुकी है। एम्प्लॉइज की कैटेगरी 17.81 टाइम से, टोटल जो IPO 86.69 टाइम से सब्सक्राइब हो चुका है। इस कंपनी के GMP के ऊपर नजर डालेंगे 375 रुपीज का GMP चल रहा है। ऑलमोस्ट इस कंपनी का IPO प्राइस 920 रुपीज का है, लेकिन 1295 रुपीज 40% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस नजर आ रही है। सो वेल, अगर आपने इन दोनों में से किसी भी आईपीओ में आपको अलॉटमेंट्स लगे, तो अगर आपको टीबीओ टेक लिमिटेड में लगे, ऑब्वियसली आप लिस्टिंग गेन लेकर निकल सकते हो। अगर आपने वही सोच के इन्वेस्टमेंट्स किया था तो अब दोनों के दोनों जो आईपीओ है, अगर आप उसको किसी भी एक भी आईपीओ में अलॉटमेंट्स मिले तो डेफिनेटली जो लिस्टिंग गेन लेकर डेफिनेटली निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने मीडियम से लॉन्ग टर्म का सोचकर ही अप्लाई किया तो डेफिनेटली मीडियम से लॉन्ग टर्म दोनों के दोनों जो कंपनीज है वो काफी शानदार है। दोनों के दोनों कंपनीज में आप जो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल भी सकते हो। दोनों जो आईपीओ है वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडरेबल है। और अब अगर आपको दोनों के दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट्स लग चुके और कौन से आईपीओ से निकलना चाहिए और कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, तो कहने की जो टीबीओ टेक लिमिटेड लॉन्ग टर्म के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में आप छोटा सा लिस्टिंग गेन लेकर निकल सकते हो और फाइनेंशियल और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी टीबीओ टेक लिमिटेड के ऊपर आप बढ़िया जो बाजी है वो खेल सकते हो मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। सो वेल, कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दिखा मतलब से जानकारी 3 आईपीओस तो लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट हमने जो आपको समझा दिया। तो कहने की हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दिखा मतलब से जानकारी इन तीनों के तीनों आईपीओस के ऊपर आपको पसंद आ गई। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियो की जानकारी आपको रेगुलर हमारी तरफ से मिलती रहेगी और अब एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। सो वेल, मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।